हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। आप देख रहे हैं फैंटेसी इन्फो यूट्यूब चैनल। दोस्तों प्लगइन डेवलपमेंट की मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आ चुका हूं। आज दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आपको आज दोस्तों आपने ये वीडियो समझ लिया, आज आपके लिए बहुत जो है अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आज मैं बात करने वाला डाटाबेस के बारे में। जो वर्डप्रेस का हमारा डाटाबेस होता है, तो किस तरीके से आपको डाटाबेस मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं जाता हूँ अपनी दोस्तों जो है PHP माई एडमिन में, लोकल होस्ट टाइप करेंगे। आपको भी अपने PHP माई एडमिन में जाना पड़ेगा डाटाबेस देखने के लिए, जो आपकी वर्डप्रेस का डाटाबेस होगा। तो यहाँ पे टाइप करता हूँ PHP माई एडमिन। PHP माई एडमिन में जाने के बाद आपको अपना डाटाबेस सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले मैं डाटाबेस के बारे में बताऊंगा, उसके बाद दोस्तों उसकी क्वेरीज के बारे में बताऊंगा। तो डाटाबेस हमने कौन सा लिया था, वर्डप्रेस अंडरस्कोर डीबी हमने शायद यूज किया था, जहाँ तक मेरे याद है। हाँ, तो यही वाला हमने यूज किया था डाटाबेस, तो हमारा ये आ चुका है। या फिर हमने वर्डप्रेस वाला यूज किया होगा। अगर आपको कंफर्म नहीं है आपने कौन से वाला डाटाबेस यूज किया अपनी दोस्तों जो है वर्डप्रेस की थीम में, तो वो कहाँ पे मिलेगा, ये चीज भी आपको देखो कौन होने वाली है। तो सब आपको सी पैनल में जाना है, क्योंकि मैं लोकल होस्ट में, तो मैं अपने लोकल होस्ट के डायरेक्टरी में जा रहा हूँ। आप सी पैनल में जाएंगे और वर्डप्रेस वाली फाइल्स में चले जाएंगे। तो मैं दिस पीसी में लोकल सी में जाऊंगा। अगर आप एग्जाम सर्वर यूज कर रहे हैं तो आपको दोस्तों प्रोग्राम फाइल्स में जाने के बाद नीचे आपको एग्जाम दिखाई देगा, और एग्जाम पे सेलेक्ट करने के बाद आपको जाने हैं दोस्तों htdoc में। मैं यूज करता हूँ AMPS, तो मैं AMPS में जाऊंगा। इसके बाद जाऊंगा www में। इसके बाद में जाऊंगा दोस्तों जो मैंने अपनी वर्डप्रेस इंस्टॉल की हुई है। तो वर्डप्रेस जो हमारी इंस्टॉल हो रही है वो हो रही है दोस्तों wordpress.local पे। तो wordpress.local वाली पे मैं चला जाता हूँ। इस पे जाने के बाद आपको डाटाबेस का अगर नहीं पता है आपने कौन से वाले यूज किया अपनी वर्डप्रेस में, तो सबसे पहले आपको दोस्तों जाना है wp_config.php फाइल में। ये दोस्तों ये वाली फाइल को इसको ओपन करने लाए आपको। तो मैं इसको VS कोड में ओपन कर लेता हूँ, उसको मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो VS कोड मैंने इसको ओपन कर लिया। यहाँ पे आपको दोस्तों थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, लाइन नंबर 23 में आपको डाटाबेस का नाम मिल जाएगा। तो हमारे डाटाबेस का नाम है वर्डप्रेस। तो चले जाते हैं दोस्तों फटाक से वर्डप्रेस वाले डाटाबेस में। थोड़ी सी मैं आपको दोस्तों डाटाबेस की बात कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों वर्डप्रेस का जो करड होता है दोस्तों, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट के बारे में मैं आपको बात करूंगा आज, क्योंकि हमारा प्लगइन जो है हमने कल यहाँ तक बना लिया था दोस्तों। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है अब तक, तो आप दोस्तों जैसे मेरे चैनल प्ले लिस्ट में जाऊंगा, प्लगइन डेवलपमेंट में जाऊंगे, तो हमारा ये वाला जो फॉर्म है ये हमारा दोस्तों प्लगइन के माध्यम से बन चुका है। और इसके दोस्तों जो डाटा आएगा वो हमें दोस्तों डाटाबेस में सेव करना पड़ेगा। उसके लिए हमें डाटाबेस समझना बहुत ही जरूरी है। तो उसे समझने के लिए हमने दोस्तों जो डाटाबेस का नाम निकाल लिया था। डाटाबेस का नाम मैं दोबारा से देख लेता हूँ। हमारे डाटाबेस का नाम है वर्डप्रेस, जो हम यूज कर रहे हैं। तो जाते हैं वर्डप्रेस डीबी को बंद कर देते हैं दोस्तों। जो वर्डप्रेस वाला डाटाबेस है इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो ये वाला दोस्तों डाटाबेस है हमारा जो हम यूज कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी टेबल्स एक्स्ट्रा आई हुई है, क्योंकि मैंने कुछ टेस्टिंग की थी अपनी साइट में बहुत पहले। आपकी नहीं है दोस्तों, बहुत पहले मैंने टेस्टिंग की थी, तो इसीलिए दोस्तों ये WooCommerce की ये सारी चीजें आई हुई है। क्योंकि मैंने एक WooCommerce की थीम बनाई थी अपने यूजर के लिए, जो हमारे क्लाइंट है। तो इसी वजह से मेरे को WooCommerce डाउनलोड करनी पड़ी थी। अगर आपको भी WooCommerce की टेम्पलेट सीखनी है किस तरीके से बनाते हैं दोस्तों WooCommerce की टेम्पलेट कस्टमाइजेशन, यानी कस्टम दोस्तों किस तरीके से बनाते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। और वो बनाने वाला भी हूँ मैं इस सीरीज को। तो अभी फिलहाल हम बात करते हैं डाटाबेस की। तो डाटाबेस में आप एक चीज यहाँ पे गौर करने वाली है, इसमें WP_, यानी कि एक टेबल का प्रीफिक्स होता है दोस्तों। इसमें WP_, आप देख रहे हो हर टेबल में आपको WP_, मिलेगा। ये टेबल का प्रीफिक्स इसमें दोस्तों बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ही रहता है, आपको नहीं टाइप करना पड़ता है। इसका कहाँ पे मिलेगा, ये भी आपको WP_config फाइल में मिलेगा। जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ वही चीज दोस्तों गौर देने वाली है। WP_, इसका मतलब है टेबल का प्रीफिक्स। आपको ये देखने की जरूरत नहीं है आपकी टेबल के प्रीफिक्स में क्या है, ये ऑटोमेटिक वर्डप्रेस की होती है क्वेरी। आप जैसे WP_config फाइल में ही जाओगे, थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे दोस्तों मिलेगा ये, आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल प्रीफिक्स करके आपको एक वेरिएबल मिलेगा यहाँ पे WP_ करके। तो ये होता है टेबल प्रीफिक्स। ये चीज आपको बहुत ही नोटेबल होती है, ये चीज आपको बहुत यूज होने वाली है, क्योंकि जब भी हम टेबल में क्वेरी लगाएंगे डाटाबेस की, तो टेबल प्रीफिक्स हमें डालना ही पड़ेगा। तो एक चीज तो ये, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे अपने वाली जो प्लगइन की फाइल है, यहाँ पे ले जाके इसको एक काम करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। अभी फिलहाल के लिए इसको कमेंट मोड में रख लेते हैं। तो टेबल प्रीफिक्स हमें मिल गया। और वर्डप्रेस के अगर आपके डाटाबेस से वर्क करना है, वर्डप्रेस के डाटाबेस से अगर आपको काम करना है, तो वर्डप्रेस की डिफॉल्ट होता है दोस्तों जो ग्लोबल यूज करते हैं वेरिएबल, वो होता है WP_db। अगर मैं इसको WP_db को आपको गूगल पे भी सर्च करके दिखाऊं, WP_db वर्डप्रेस, WRDPRESS वर्डप्रेस अगर हम टाइप करेंगे, तो WP_db की इनकी एक दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, जिसको आपको यूज करना होता है इनका ग्लोबल के यूज पे WP_db करके। आप इसको ग्लोबल करके यूज करते हो। कैसे करते हो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी इन्होंने दिखाया हुआ ग्लोबल WP_db। आप इसको यूज करोगे, आपको एज ए ग्लोबल यूज करना पड़ेगा। आप फंक्शन के अंदर अपना यूज कर सकते हो इसको, अगर आपको क्वेरी रन करनी है। तो हमने सब पता लग लिया, इसको भी ले लेते हैं WP_db, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। इसको भी दोस्तों कमेंट में अपने यहाँ पे VS कोड में रख लेते हैं। तो हमारी ये वाली फाइल है, इसको भी यहाँ पे रख लेते हैं कमेंट में। दो चीज हमें मिल गई, टेबल, ये डाटाबेस से हमें कैसे कांटेक्ट करना है, टेबल का नाम हमें प्रीफिक्स में क्या रखना है, उसके बाद टेबल। तो ये भी जो टेबल प्रीफिक्स ये भी ग्लोबल रहेगी, तो उसको भी ग्लोबल रख लेते हैं। दो चीज हमें मिल गई, टेबल का प्रीफिक्स मिल गया
डाटाबेस से बात करने वाला दोस्तों हमें एक वेरिएबल मिल गया। टेबल प्रीफिक्स के बाद हमें अपने टेबल का नाम भी रखना पड़ेगा। वो कैसे रखना पड़ेगा, उससे पहले जो हमने ये फॉर्म बनाया था दोस्तों कल वाली वीडियो में, इसको सबमिट किस तरीके से करेंगे इस चीज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने शायद अभी तक आपको बताया नहीं सबमिट किस तरीके से होगा। तो डाटा रिट्रीव करना है, तो डाटा रिट्रीव करने के लिए कल मैंने आपको बताया था आपको नेम का यूज करना पड़ता है पीएचपी पर। अगर आपको बेसिक पीएचपी आती है तो बहुत अच्छी बात है। नेम आप यूज करोगे तो आपको नेम में आप जैसे आप नेम लिया है एल नेम में लिया है आपने, यहाँ पे नेम लिया है ईमेल आईडी, और यहाँ पे दोस्तों हमने जो है नेम में लिया है एमएसजी। तो इन्हीं के थ्रू हमें डाटा मिल जाएगा। एसोसिएटिव मेथड से जो एसोसिएटिव होता है दोस्तों, जो है पीएचपी का एसोसिएटिव एरे होता है उसके माध्यम से मिल जाएगा। तो हमने जो फॉर्म का डाटा है वो किस माध्यम से लेना है, अगर आप चाहते हो गेट के थ्रू लेना गेट के थ्रू ले सकते हो, आप चाहते हो पोस्ट के थ्रू लेना पोस्ट के थ्रू ले सकते हो। अभी फिलहाल तो मैं गेट के थ्रू लेना सिखा रहा हूँ। इसके बाद अगर जब हम एचएक्स की कॉल करेंगे तो उसके दौरान दोस्तों जो है पोस्ट के थ्रू ले लेंगे। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ METHOD मेथड इक्वल्स टू POST पोस्ट। तो मेथड हमने पोस्ट ले लिया, फाइल को करते हैं सेव। और आपको मैं दिखा देता हूँ, अगर हम फ्रंट एंड में जाएं, पेज को रिफ्रेश करें अपने आवेल प्लगइन वाले पेज को, ये वाला पेज हमने कल बना लिया था। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो देख लिया। तो मैं यहाँ पे एक बार डाटा डाल देता हूँ, नाम डाल देते हैं, सब नेम डाल देते हैं, एक ईमेल आईडी डाल देते हैं कुछ भी, एक मैसेज डाल देते हैं हेलो। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा गेट के थ्रू यानी कि यूआरएल में हमारा डाटा आ जाना चाहिए। सबमिट पे हमने क्लिक किया, सबमिट पे क्लिक करते के साथ ही हमारा सबमिट हुआ कि नहीं हुआ समझ में नहीं आया। एक बार मैं देख लेता हूँ क्वेरी को, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लेते हैं, कोई एरर तो थ्रो नहीं होगा कंसोल में। नेटवर्क में जाते एक बार पेज को कर लेते हैं हार्ड रिफ्रेश। पेज को रिफ्रेश करने के बाद डाटा में दोबारा से डाल देता हूँ गौरव शर्मा। सबमिट पे क्लिक करते हैं, काम करते इसको मेथड देते ही नहीं, मेथड पोस्ट दिया है गाइस हमें, मैं यही सोच रहा था गेट देना है। सेव करते हैं इसको, पेज को करते हैं एक बार कंट्रोल F करके रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पे डाटा डालता हूँ गौरव शर्मा, ईमेल आईडी हो गई, हेलो डालते हैं, सबमिट करते हैं। देखिए दोस्तों सबमिट करते के साथ ही आपको गेट के थ्रू डाटा मिल गया। आप ऊपर देख सकते हो गेट के थ्रू डाटा आपको यहाँ पे मिल रहा है। एसोसिएटिव एरे में है तो ठीक है, डाटा मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, डाटा यहीं पे मिलेगा इसी पेज में। तो एक काम करते हैं पीएचपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने पीएचपी का सिंटैक्स बंद कर दिया था इस वाले फंक्शन का, जिससे हमारा सॉलिड हो रहा है। इसी फंक्शन के बाद हम यहाँ पे पीएचपी अपनी जो है स्टार्ट कर देते हैं डाटा को रिट्रीव करने की। तो कैसे करते हैं, इफ इस सेट यूज कर लेते हैं। जैसे आपको पता है इफ इस सेट $_ का यूज करें, क्योंकि गेट मेथड हमने लिया। गेट सबमिट ले लेते हैं, अगर ये सबमिट है कॉपी कर लेते हैं, और इसके साथ ही एक एंड लगा के ले लेते हैं, एंड ऑपरेटर को। एंड इस सेट $_ अगर सबमिट तो है ही है, उसके दौरान हमें एक ईमेल आईडी भी जरूर कंपलसरी में चाहिए। तो हम ईमेल आईडी को भी ले लेते हैं, क्योंकि ईमेल आईडी के बिना हम पहचान नहीं कर पाएंगे किस यूजर को हमें जो है लीड को बैक करना है, यानी कि उसको जो है आंसर देना है। तो हमने दो चीज यहाँ पे सेट चेक किया, अगर सबमिट भी क्लिक है और उसके अंदर ईमेल आईडी भी हमारी जरूर से है तो हमारे इस फंक्शन में आ जाए। और गेट का मेथड है तो एक बार मैं प्रिंट आर करके देख लेता हूँ। एक एको करा लेते हैं प्री को, एको प्री कराने के बाद हम कर लेते हैं दोस्तों प्रिंट आर। एक सेकेंड मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। टाइप करते हैं प्रिंट_r, प्रिंट आर हमने कर दिया। यहाँ पे $_ ले लेते हैं, तो भी पता लग जाएगा हमें क्या क्या चीजें हमें रिसीव हो रही हैं। करते हैं एक बार सेव और पेज को करते हैं फ्रंट एंड से रिफ्रेश। अगर सब कुछ सही रहा एक बार मैं इसको बैक कर लेता हूँ, कंट्रोल के साथ करता हूँ F5, यानी कि हमारा जो कैश है वो भी क्लियर हो जाना चाहिए। इसको कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा सब कुछ क्लियर हो चुका है। अगर सब कुछ सही रहा तो हमें दोस्तों एरे दिखाई देना चाहिए। तो मैं डाटा डालता हूँ गौरव शर्मा, ईमेल आईडी डाल देते हैं, लिखते हैं यहाँ पे हेलो माई डाटा हेयर। सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक करते के साथ ही हमारा डाटा दोस्तों जो है ऊपर आ चुका है, आप देख सकते हो, परंतु ये हमें नहीं दिखा रहा है फ्रंट एंड में। फ्रंट एंड में क्यों नहीं दिखा रहा मैं एक बार देख लेता हूँ। इफ इज सेट $_ email_id, email_id काम तो करना चाहिए था। मैं एक बार इसको डबल एंड ऑपरेटर को निकाल लेता हूँ और एक बार चेक करते हैं। इफ इज सेट सी, पेज को करते हैं रिलोड, काम करते हैं यहाँ पे टाई लगा देते हैं।
ये देखिए दोस्तों, हमारा डाटा आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। ये फ्रंट एंड पे नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है, परंतु बैक एंड में आप देख सकते हो आपको डाटा दिखाई दे रहा है। नेम में नेम आ चुका है, लिम में नेम आ चुका है, ईमेल आईडी में ईमेल आईडी आ चुकी है, मैसेज में आ चुका है मैसेज, सबमिट में कुछ भी नहीं आया है। तो हमें डाटा मिल चुका है। इसको कर लेते हैं मैं यहाँ से बंद, डाई को कर देता हूँ मैं यहाँ से रिमूव। डाटा मिल चुका है तो वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं फटाफट से। प्रिंट आर एको को बाहर निकाल देते हैं। तो हमने इन चीज़ों को बाहर निकाल दिया। क्या चाहिए हमें? एफ नेम, एल नेम, ईमेल आईडी। तो एक फटाफट से वेरिएबल्स बना लेते हैं। $f name इक्वल टू MySQL रियल एस्केप स्ट्रिंग का अगर आप यूज़ करना चाहो यूज़ कर सकते हो। अगर मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ, MySQL real escape की यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि आपके दोस्तों फिल्टर हो जाए, सैनिटाइज हो जाए जो आपका डाटा आया है। अभी फिलहाल के लिए मैं वो यूज़ नहीं कर रहा हूँ, अभी फिलहाल के लिए मैं डाटा डायरेक्ट उठा रहा हूँ। तो एफ नेम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। गेट मेथड से आ रहा है तो गेट मेथड के थ्रू इसको रिसीव कर लेते हैं। $get। तो एफ नेम हमारा यहाँ पे आ चुका है। इसी के कॉपी पेस्ट बना देते हैं 2-3, ताकि बार बार हमें टाइप ना करना पड़े। तो एल नेम के लिए एल लिख लेते हैं, यहाँ पे भी एल लिख लेते हैं। इसके बाद एल नेम के बाद ईमेल आईडी, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ईमेल आईडी को, कॉपी। तो यहाँ पे ईमेल आईडी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे भी ईमेल आईडी बना देते हैं इसको। ईमेल आईडी हमारी आ गई। ईमेल आईडी के बाद हमारा आ जाएगा मैसेज का था MSG। तो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं मैसेज को, यहाँ पे कर लेते हैं MSG को पेस्ट, और यहाँ पे भी हमारा MSG आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे दोस्तों सारे वेरिएबल्स बन चुके हैं। वेरिएबल्स बनने के बाद हमें पता है 2 चीज़ के बारे में। क्या पता है? टेबल का प्रीफिक्स। एक काम करते हैं, टेबल का नाम भी लिख लेते हैं हम, डॉलर लगा के टेबल का नाम लिख लेते हैं। लेट्स से लीड्स करके, लीड्स इक्वल टू टेबल का नाम मैं लिख लेता हूँ LEADS। लीड्स करके हमने अपनी टेबल का नाम लिख लिया है। टेबल का नाम किस तरीके से बनेगा हमारा? अब ये बनेगा हमारा टेबल प्रीफिक्स के बाद। किस तरीके से आपको यूज़ करना है? ग्लोबल में रखने हैं 2 वेरिएबल्स। तो इसी के अंदर हम रख लेते हैं ग्लोबल्स में GLOBALS। ग्लोबल आपको टाइप करना है। ग्लोबल के बाद आपको दोस्तों रखने हैं टेबल प्रीफिक्स $PABLE टेबल अंडरस्कोर प्रीफिक्स। एक तो आपको डॉलर प्रीफिक्स रखना है, एक इसके बाद आपको रखना है $WPDB। तो हमने दोस्तों 2 ग्लोबल्स रख लिया है, टेबल का नाम रख लिया है, एक दोस्तों वेरिएबल रख लिया अपना डाटाबेस के लिए। तो टेबल का नाम हमारा हो जाएगा $टेबल नेम इक्वल्स टू। सबसे पहले तो आपको टेबल प्रीफिक्स को कॉपी करना है, क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। इसके बाद आपको कॉन्कैटिनेट करना है अपना जो टेबल का नाम है। तो हमारी टेबल का नाम है लीड्स। कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो हमारे दोस्तों टेबल का नाम भी आ गया है, डाटाबेस का नाम भी आ चुका है। आने के बाद सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब फटाफट से मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ किस तरीके से हमारी चलने वाली हैं। चीज़ें चलने वाली हैं। सबसे पहले तो जैसे हमारा दोस्तों जब प्लगइन एक्टिवेट होता है, सबसे पहले मैं आपको फ्रंट एंड में लेके जाता हूँ। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं क्योंकि डाई खत्म कर दिया हमने। इसको यहाँ से दोस्तों रीसेट कर देते हैं। फ्रंट एंड में हम जा रहे हैं, पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, प्लगइन सेक्शन में जाते हैं। जैसे आप दोस्तों प्लगइन को एक्टिवेट करते हैं, जैसे हमारा ये फॉर्म वाला प्लगइन है, जैसे हम इसको एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट करते के साथ ही हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं हमारी जो डाटाबेस है, ये जो टेबल्स हैं, ज़्यादा एक टेबल आपको दिखाई दे रही है, इसमें हमारी एक टेबल क्रिएट हो जाए एक्टिवेट करते के साथ ही। और टेबल्स के अंदर हमारे कौन कौन से फील्ड्स चाह रहे हैं हम? हमारे फील्ड्स रहेंगे एफ नेम, एल नेम, ईमेल आईडी, मैसेज। दोस्तों ये 4 फील्ड्स हम चाह रहे हैं हमारे आ जाए टेबल क्रिएट्स होते के साथ ही, जैसे हमारा प्लगइन एक्टिवेट हो, ताकि हम उसमें अपनी लीड्स जनरेट कर सके, यानी कि इंसर्ट करा सके। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट की क्वेरी तभी रन होगी जब हमारे पास टेबल अवेलेबल होगी। तो लीड्स के नाम से हम टेबल चाह रहे हैं हमारी बन जाए, तो इसकी क्वेरी हमें लगानी पड़ेगी यहीं से ही, यानी कि अपने प्लगइन के अंदर से हमें इसकी क्वेरी लगानी पड़ेगी। तो पहले हम एक टेबल बना लेते हैं और उसकी क्वेरी को कॉपी कर लेते हैं। किस तरीके से बनेगी? आपको अपने डाटाबेस में जाना है, और दोस्तों डाटाबेस में जाने के बाद आपको दोस्तों एक टेबल बना लेनी है। टेबल आपको बनाने के लिए यहाँ पे जाकर आपको एक टेबल बना लेते हो फटाफट से। यहाँ पर ऊपर नीचे देखो ऑप्शन आ रहा है क्रिएट टेबल का। इसको मैं बंद कर देता हूँ। क्रिएट टेबल का, तो टेबल का नाम हमें रखना है WP। अभी फिलहाल के लिए आपको यही वाला सिंटैक्स रखना है, क्योंकि आपको यही रहने वाला है WP_LEAD। तो लीड के नाम से रखा था, लीड्स रखा था, लीड्स रखा था, तो हम लीड्स कर लेते हैं। और टेबल में हमें प्रीफिक्स कितनी चाहिए थे? एफ नेम, एल नेम, ईमेल आईडी, MSG, डेट क्रिएटेड भी रख लेते हैं एक एक्स्ट्रा, 1 2 3 4 5 रख लेते हैं फील्ड्स। तो हम फिलहाल के लिए यहाँ पे 5 फील्ड्स रख लेते हैं। इसको आपको क्रिएट नहीं करना है, गो पे क्रिएट करना है। गो पे क्रिएट करने के बाद आपको जो इसकी SQL होगी, प्रीव्यू SQL पे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपकी SQL बनेगी। देखिए दोस्तों कैसी बन रही है, क्रिएट टेबल वर्डप्रेस। तो ठीक है, SQL हमें दिख रही है। सबसे पहले हमें यहाँ पे ID लेनी है, ID के बाद लेना है F_name, इसके बाद लेना है हमें L_name, इसके बाद लेना है email_ID, इसके बाद लेना है हमें दोस्तों MSG,
तो हमारे दोस्तों फील्ड्स आ चुके हैं पूरे। एफ नेम वार कैर रहेगा, एल नेम भी वार कैरेक्टर रहेगा, वेर कैर रहेगा, एमएसजी को भी वेर कैर रख देते हैं और इसकी लेंथ ले लेते हैं 100 की 100 की 100 की। और मैसेज हमारा ज़्यादा बड़ा हो सकता है, एक काम करते हैं इसको एज ए टेक्स्ट ट्रीट कर लेते हैं। तो आईडी हमारी रहेगी प्राइमरी की, तो आपको यहाँ पे दोस्तों जाना है, इसको प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट क्लिक करना है। तो आप जैसे ऑटो इंक्रीमेंट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको एक पॉपअप आ जाएगा प्राइमरी की के लिए, तो गो पे क्लिक कर देना है तो आपकी प्राइमरी की ये भी बन जाएगी। तो इन चीज़ों को बनने के लिए आपको दोस्तों प्रीवियस स्केल पे क्लिक करना है। प्रीवियस स्केल पे क्लिक करने के साथ क्या आपको ये वाली स्केल कॉपी कर लेनी है, बस इतना ही काम था आपका। यहाँ पे स्केल कॉपी कर लेनी है, इसको कर लेना है क्लोज। और ये जो हमने स्केल कॉपी की है इसको यहाँ पे आप पहले फिलहाल के लिए बार पेस्ट कर लीजिए। बार पेस्ट करने के बाद इसमें आपको चेंजेस क्या क्या करने हैं। एक तो चेंजेस करने हैं आपको दोस्तों, सबसे पहले तो अपना यहाँ पे जो है डाटाबेस का नाम चेंज करना है। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्रिएट करने के टाइम पर आपको यहाँ पे सबसे पहले डालना है टेबल का नाम। तो टेबल का नाम हमारा आ चुका है, ये रहा। एक तो हमने प्रीफिक्स यूज किया है टेबल में, तो हमारा ये टेबल का नेम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से इसको कर लेते हैं रिमूव। तो ये आ गया हमारा टेबल का नाम। टेबल का नाम के बाद हमें चाहिए आईडी, इंटीजर होनी चाहिए, नॉट नल होनी चाहिए, ऑटो इंक्रीमेंट होनी चाहिए, ठीक है। एफ नेम चाहिए वेरी कैरेक्टर में 100, नॉट नल चाहिए। एल नेम चाहिए वेरी कैरेक्टर में 100 में, नॉट नल चाहिए। ईमेल आईडी चाहिए, नॉट नल चाहिए। एमएसजी टेक्स्ट चाहिए, नॉट नल चाहिए। प्राइमरी की हमने आईडी को बना लिया और इंजन हमने InnoDB दे दिया है। तो ये हमारी एसक्यूएल की क्वेरी हो चुकी है, इसको कर लेते हैं यहाँ से। कॉपी हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और एक बना देते हैं यहाँ पे SQL करके, डबल कोट ऑन कर लेते हैं, लास्ट में सेमीकोलन लगा लेते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारी एसक्यूएल की क्वेरी आपके सामने आ चुकी है। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, आईडी वगैरह हमारी आ चुकी है। टेबल वगैरह आने के बाद हम चाहते हैं जैसे हमारा ये सबमिट के टाइम पे ना हो, ये जो चीज़ है हमारी ये होती है एक्टिवेशन हुक के साथ, यानी कि रजिस्टर एक्टिवेशन हुक, जो मैंने आपको 2 वीडियो पहले बताया था। कहाँ पे बताया था? अगर आप हमारे चैनल में जाओगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, प्लगइन डेवलपमेंट में जाओगे, वीडियोस में आपको दिखाता हूँ। तो हमारी जो मैंने बताया था वो बताया था इस वाली वीडियो में। देखिए आप दोस्तों रजिस्टर एक्टिवेशन हुक, तो हमें 2 यहाँ पे हुक यूज करते पड़ते, रजिस्टर एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन। तो रजिस्टर एक्टिवेशन हुक का हमारा काम आ चुका है, क्योंकि हम चाहते हैं जैसे हमारा प्लगइन एक्टिवेट हो तो हमारी ये क्वेरी रन हो। तो अभी फिलहाल के लिए हम इन 4 चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। कंट्रोल X कर लेते हैं, क्योंकि इन चीज़ों की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, और इनको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल V करके। अभी फिलहाल के लिए मैंने यहीं पे पेस्ट कर दिया। सबसे पहले ऊपर चले जाते हैं और हमें रजिस्टर एक्टिवेशन को कॉल कराना पड़ेगा। तो रजिस्टर एक्टिवेशन को कॉल कराने के लिए मैं ये पे PHP दोबारा स्टार्ट कर लेता हूँ टॉप में जाके। तो यहाँ पे कॉल करते हैं रजिस्टर अंडरस्कोर एक्टिवेशन हुक दो पे। इसके अंदर एक ये तो करंट की फाइल लेगा और एक फंक्शन लेगा, जो चीज़ मैंने उस टाइम पे भी आपको बताई थी। तो करंट की फाइल हमारी यही वाली फाइल है, इसी फाइल में हम कॉल करा देते हैं। फाइल के लिए $FILE डबल अंडरस्कोर हमारा फाइल आ गई और एक फंक्शन लेगा ये कॉल बैक फंक्शन। तो कॉल बैक फंक्शन के लिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ फोरम, मैं इसी नाम से रख देता हूँ, जो हमारे प्लगइन का नाम है फोरम अंडरस्कोर एक्टिवेट। तो इस नाम से मैंने दोस्तों एक फंक्शन रख लिया। इस नाम के फंक्शन को बना लेते हैं यहाँ पे FUNCTION फंक्शन फोरम एक्टिवेट। और जैसे हमारे दोस्तों जब प्लगइन एक्टिवेट हो, हम चाहते हैं हमारे ये चीज़ कॉल हो जाए, तो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है ये रहा। यहाँ से इसको कर लेते हैं कंट्रोल X करके कॉपी। हमारी शायद PHP बंद नहीं होगी नीचे, इस वजह से एरर थोड़ा, ये देखिए दोस्तों एरर खत्म हो गया। तो इन चीज़ों को हम चाह रहे हैं यहाँ पे यूज़ करना। तो हमने लीड्स के नाम से टेबल का नाम रखा था, ग्लोबल टेबल प्रीफिक्स WPDB ले लिया। टेबल का नाम टेबल प्रीफिक्स लीड्स, जो हमारे टेबल का नाम अब बना वो बना टेबल प्रीफिक्स के साथ लीड्स करके। ठीक है दोस्तों हमारा बन गया। इसके बाद हमें दोस्तों एक SQL बनानी थी, हमने एक SQL बना लिया। SQL को हमें रन कराना है। जैसे हमारा प्लगइन एक्टिवेट हो जाए उसके साथ हमारी ये SQL रन होनी चाहिए, यानी कि हमारी दोस्तों जो है टेबल बन जानी चाहिए ऑटोमेटिक डाटाबेस के अंदर। किस तरीके से बनेगी? WPDB हमारे पास है ही, तो यूज़ कर लेते हैं इसको। किस तरीके से यूज़ करना है? आपको यूज़ करना है $WPDB। इसको कॉल कराना है दोस्तों SQL क्वेरी से, QUERY क्वेरी। और क्वेरी के अंदर हमें SQL को पास कर देना है। तो ये वाली SQL हमें इसमें पास कर देनी है। जैसे अगर सब कुछ सही रहा तो हमारी ये जो है टेबल क्रिएट हो जानी चाहिए। किस नाम से? WP, जो हमारी टेबल का प्रीफिक्स है वो, उसके साथ कौन कैरी नाम जाएगा? लीड्स करके। तो जैसे प्लगइन एक्टिवेट होगा तो हमारी ये दोस्तों जो है क्वेरी रन हो जानी चाहिए और हमारी ये टेबल बन जानी चाहिए। अगर एरर आएगा तो एरर भी देख लेते हैं। एक बार मैं जाता हूँ, पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो मैं प्लगइन को फिलहाल के लिए डीएक्टिवेट कर देता हूँ, क्योंकि हमें दोबारा से करना पड़ेगा। और कंट्रोल F5 से रीलोड कर लेते हैं। रीलोड करते के साथ अगर सब कुछ सही रहा, मैं एक बार डाटाबेस में चले जाता हूँ, इस वाले को कैंसिल कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी
डायनेमिक बनेगी, ओके कर देते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए हमारी लीड्स करके कोई भी यहाँ पे टेबल नहीं है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो कंट्रोल F करके मैं यहाँ पे देख लेता हूँ LEADS। तो लीड्स करके देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे टाइप किया, कोई भी लीड्स करके हमारी टेबल अभी यहाँ पे नहीं आई है। तो अगर सब कुछ सही रहा तो हमारी टेबल आ जानी चाहिए। रिफ्रेश कर लेते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट पे हमने क्लिक किया तो ये दोस्तों जो है अनएक्सपेक्टेड आउटपुट कुछ दिखा रहा है, इसको अभी इग्नोर करते हैं, एक बार देख लेते हैं टेबल हमारी क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है। यहाँ पे करते हैं पेज को रिफ्रेश, पेज को रिफ्रेश करने के बाद कंट्रोल F टाइप करते हैं लीड्स LEADS। देखिए दोस्तों, हमने लीड्स टाइप किया, हमारी WP_ लीड्स करके आपकी टेबल आ चुकी है। इस पे क्लिक करते हैं तो इसके अंदर हमारे फील्ड्स भी आ चुके हैं। स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो आप देख सकते हो दोस्तों, ID आ चुकी है, F नेम, L नेम, ईमेल ID और MSG हमारा आ चुका है। तो यानी कि हमारी सारी चीज वर्क कर रही है, हमारी टेबल ऑटोमेटिक डायनेमिकली बन रही है। WP ऑटोमेटिक हमारा आ चुका है। देखिए दोस्तों, WP_ हमारा कहीं से आया, ये आया टेबल प्रीफिक्स से, ये वाला जो टेबल प्रीफिक्स है। और जो हमारी रन हुई है क्वेरी वो हुई है WP_DB से, जो हमारे डाटाबेस से क्वेरी रन करने के लिए काम में आती है। अगर आपको क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट की क्वेरी भी रन करनी है तो आपको इसी तरीके से यूज करनी पड़ेगी। बस यहाँ पे आपको SQL की क्वेरी को चेंज करना पड़ेगा। जैसे हमारी SQL की क्वेरी, अगर आपको अपडेट करना है तो अपडेट की क्वेरी लगेगी, आपको इंसर्ट करना है तो इंसर्ट की क्वेरी लगेगी, दोस्तों डिलीट करना है तो डिलीट की क्वेरी लगेगी। वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो अभी फिलहाल के लिए हमने दोस्तों जो एक तो डाटा रिसीव कर लिया हमारे वेरिएबल्स के अंदर। ये देखिए दोस्तों, हमारा डाटा यहाँ पे आ चुका है। डाटा आने के बाद हमने दोस्तों टेबल भी क्रिएट कर ली। जैसे हमारा प्लगइन एक्टिवेट होता है तो हमारी दोस्तों टेबल क्रिएट हो जाती है। आप देख रहे हो हमारी टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। डाटा हमें मिल ही रहा है। जैसे यूजर सबमिट पे क्लिक करेगा तो हमें डाटा दोस्तों जो है अभी फिलहाल के लिए हमने गेट के थ्रू ले लिया है, डाटा मिल गया है। अब इस हमारा जो काम है आज का वो मैं इंसर्ट कराने का कर देता हूँ। तो डाटा मिलते के साथ ही हम यहाँ पे यूज करेंगे इंसर्ट की क्वेरी को। इस तरीके से यूज करना है। अब फिर दोबारा से हम ले लेते हैं इसको। एक काम करते हैं, जो हमने यहाँ पे ग्लोबल्स यूज किया इनको बाहर डिक्लेयर कर लेते हैं और टेबल के नेम को भी बाहर डिक्लेयर कर देते हैं। एक काम करते हैं, अंदर ही रहने देते हैं, यहाँ से कर लेते हैं इनको कॉपी। एक काम करते हैं, इसको पूरे को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें नीचे भी ये सेम चाहिएगा। तो नीचे लेके जाते हैं, यहाँ पे जैसे सेट हो हमारे वेरिएबल्स। इसके बाद हमें दोस्तों SQL की क्वेरी रन करनी है। SQL की क्वेरी रहेगी इंसर्ट की अब की बार हमारी। तो इंसर्ट की क्वेरी रहेगी तो इस क्वेरी को हम यहाँ से चेंज कर देते हैं फटाफट से। तो ये क्वेरी हमने यहाँ पे चेंज कर दी है, सेव कर लेते हैं। इंसर्ट की क्वेरी को हम दोस्तों जो है यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। इंसर्ट की क्वेरी होती है INSERT, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, तो हम लिख देते हैं $TABLE टेबल, टेबल नेम, क्योंकि हमारा टेबल का नेम अब ये वाला चलने वाला है जिसमें टेबल प्रीफिक्स और लीड्स जो हमारे टेबल का नाम होगा। और इसके अंदर हमारे दोस्तों कौन कौन सी आपको वैल्यूज रखनी है, तो VALUES वैल्यूज। तो हमारी दोस्तों इंसर्ट की क्वेरी ये होती है। इंसर्ट की क्वेरी होती है। इंसर्ट की क्वेरी अगर आपसे नहीं लिखनी आती है तो इसका भी दोस्तों बहुत ईजी एंड आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। आप जाएंगे इसमें अपने डाटाबेस में, यहाँ पे आप एक इंसर्ट करेंगे। आप एक डाटा डमी इंसर्ट करके कोशिश कीजिए। F नेम में डाल देते हैं लेट्स से हम जॉन, L नेम में डाल देते हैं डो, ईमेल ID में डाल देते हैं john@gmail.com, मैसेज में डाल देते हैं हेलो। और जैसे हम दोस्तों जो है इसकी प्रीवियस फिल करेंगे, यहाँ पे नीचे वाले बटन पे प्रीवियस फिल करेंगे तो आपको इंसर्ट की क्वेरी आपको यहाँ पे लिखी लिखाई मिल जाएगी। तो यहाँ से कर लेता हूँ मैं कॉपी सॉरी, तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। और इस क्वेरी में बस अपनी जो है टेबल का नाम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से कर लेते हैं इसको कट और यहाँ पे टेबल के नेम को कर देते हैं पेस्ट। टेबल का नेम पेस्ट हो गया, यहाँ से इसको कर लेते हैं कट और यहाँ पे इस वाली को चेंज कर देते हैं। तो ये वाली हमारी यहाँ पे दोस्तों जो है SQL की क्वेरी आ चुकी है इंसर्ट की। और इसके बाद हमें वैल्यूज चेंज करनी है। कैसे चेंज करनी है, ID तो हमें रखनी नहीं है क्योंकि ID हमारी डायनेमिक आएगी, ऑटो इंक्रीमेंट है तो ID निकाल देते हैं। इसके बाद हमारा F नेम आएगा, तो F नेम को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे F नेम को दोस्तों जो है पेस्ट कर देते हैं। तो इससे हमने F नेम को रिप्लेस कर दिया। इसके बाद हमारा L नेम आएगा, तो यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। ये हमारा L नेम आ गया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। L नेम आ गया, इसके बाद ईमेल ID को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे ईमेल ID आ जाएगी हमारी, ये हमने ईमेल ID डाल दी। इसके बाद MSG यानी कि मैसेज कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारा मैसेज। अगर सब कुछ सही रहा तो हमारे डाटा जो है इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट डाटा होते के साथ ही मैं यहाँ पे डाल देता हूँ WP_DB से हमने क्वेरी करी और क्वेरी के अंदर हमने SQL को पास करा दिया, इंसर्ट के डाटा को पास करा दिया। और इसको अगर आपको चेक करना है, पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, फिर इसके बाद एको भी करा के देख लेंगे डाटा आया कि नहीं आया। पेज को रिफ्रेश करकर एक बार इसको बंद कर देते क्योंकि हमें डाटा सबमिट नहीं करना है। टेबल पे क्लिक करके देख लेते हैं, डाटा कुछ नहीं है, ओके कर देते हैं। देखिए दोस्तों डाटा भी कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर सब कुछ सही रहा तो डाटा हमारा आ जाएगा। पेज को करते हैं रिफ्रेश, पेज को एक बार दोबारा से रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद डाटा को इंसर्ट करते हैं। लेट से डालते हैं गौरव शर्मा, ईमेल ID ABC डाल देते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पे टाइप करते हैं हेलो दिस इज माई मैसेज। अगर सब कुछ सही रहा तो हमारा डाटा डाटाबेस के अंदर जाना चाहिए। सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। हमने सबमिट पे क्लिक किया। एक बार हम पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, जो हमारे डाटाबेस की टेबल है। अगर सब कुछ सही रहा तो हमारा डाटा आना चाहिए।
पेज को मैं कर लेता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश। डाटा अभी नहीं आया, क्यों नहीं आया एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। फ्रंट एंड में एको करा के देख लेते हैं, अगर ये क्वेरी रन होती है तो इसमें एको करा लेते हैं, इफ कंडीशन लगा देते हैं। इफ WPDP यानी कि अगर ये रिटर्न ट्रू करेगा तो हमें दोस्तों जो है एको करा दें डाटा सबमिटेड। अगर नहीं कराता है तो एल्स की कंडीशन में चला जाएगा ये, और हमें यहाँ पे एको कराएगा डाटा इज नॉट सबमिटेड। तो इस तरीके से इसमें एको करा दे। फाइल को करते हैं सेव और एक बार दोबारा से रिफ्रेश करके देख लेते हैं क्या एरर हमें थ्रो हुई है। और इसके बाद हम डाई भी लगा देंगे। इसके बाद अगर डाटा सबमिट नहीं होता है तो हम डाई लगा देंगे यहाँ पे। पेज को करते हैं रिफ्रेश, डाटा करते हैं फटाक से सबमिट। डाटा सबमिट किया, डाई लग गया। व्यू पेज सोर्स करते हैं, व्यू पेज सोर्स करने में डाटा इज नॉट सबमिटेड। डाटा सबमिट क्यों नहीं हुआ, अब इसकी दोस्तों क्या है हम देखते हैं, खैर खबर लेते हैं। तो एक बार देख लेते हैं क्यों नहीं सबमिट हो रही है। सबसे सिंपल काम करते हैं, एक बार एसक्यूएल की क्वेरी को एको करा के देख लेते हैं, डिबगिंग देख लेते हैं क्या हो रहा है, हमें डाटा क्या रिसीव हो रहा है, क्या चीज़ हमारा सबमिट हो रहा है। पेज को करते हैं रिफ्रेश, डमी डाटा कुछ भी अभी फिलहाल के लिए डाल देते हैं क्योंकि हमें अभी चेक करना है। सबमिट कर लेते हैं। सबमिट करते एक साथ ही डाई लग गया। व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करते हैं और हमारी जो तो है एको हो चुकी है एसक्यूएल की क्वेरी। इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे और इसको एक बार पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे ले जाके। तो ये हमने क्वेरी पेस्ट कर दी। क्या चीज़ इसमें एरर आ रही है, ये चीज़ तो हम निकाल देते हैं यहाँ से। एसक्यूएल की क्वेरी में एक तो ये सिंटैक्स ज़्यादा आ रहा है, बस ये सिंटैक्स हमारा ज़्यादा आ रहा था, ये वाला जो ये सिंटैक्स है इसको रिमूव कर देते हैं। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं, फाइल को करते हैं सेव, इसको करते हैं रिमूव। अगर सब कुछ सही रहा तो अब चल जानी चाहिए। रिफ्रेश करते हैं, एक बार डाटाबेस भी देख लेते हैं फ्रंट एंड से। अभी कोई डाटा नहीं है इसमें। ABCDEF सबमिट पे क्लिक करते हैं। हमने सबमिट पे क्लिक किया, अब की बार हमारा डाई नहीं लेगा, इसका मतलब हमारा डाटा सबमिट हो चुका होगा। रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर, आप देखिए दोस्तों हमारा डाटा यहाँ पे सबमिट हो चुका है ABCDEF और ABCDEF। तो ये दोस्तों हमारा डाटा सबमिट हो चुका है। और व्यू पेज सोच करें तो हमारा एको भी आ चुका होगा। कंट्रोल F करते हैं और ECHO जो हमने लिखा था DATA डाटा सबमिटेड। देखिए दोस्तों हमारी एसक्यूएल क्वेरी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है डाटा सबमिटेड करके। तो हमारा डाटा सबमिट हो चुका है। आप समझ गए होंगे डाटा किस तरीके से आपको सबमिट करना है। इसके बाद आपको अपडेट की जो दोस्तों जो है डिलीट की क्वेरी लगानी है, उसके लिए हम यहाँ पे एक पैनल बनाएंगे। कल वाली वीडियो में यहाँ पे ऑप्शन बनाएंगे एडमिन पैनल का, जिसमें हमारी सारी सर्च करके लीड्स आएंगी। कौन सी लीड्स आएंगी, जो हमने यहाँ पे टेबल्स में बनाई हुई है वो करके यहाँ पे हम रिजल्ट्स के तौर पर उनको सबको देखेंगे और वहाँ पे अपडेट एंड डिलीट का ऑप्शन भी आपको दे देंगे। आशा और उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। सीरीज अच्छी लग रही है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो बस इतना ही, धन्यवाद।